तक कितने बजे घर आते निकला है किया के बे निकला है के बे पूजा है किया तुसे कवर मंडी जिले अंदर सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र जड़ा ये द्रंग चुनाव क्षेत्र है। एक तरफ देखा कुल्लू जिले का नहीं लगा और दूसरी तरफ कांग्रेस जिले का अंदर चुनाव क्षेत्र। और एक बारी में पहली बार एमएलए बनी कर नहीं आया तो एक तहसीलदार भी वहाँ के साथ था। फिर लोग ना मुझे दो सेला के तहसीलदार और पाटू बिछाने हो लोग को पता है था एमएलए क्या है। तेने भैया तहसीलदार बड़ा अफसर होना एमएलए क्या है। जब दूसरी बारी बासिंद में चुनाव लड़िया तो पहले तो मैं सैकड़ों में जीता था बासिंद फिर हजारा अंदर नहीं लोग जिताया क्योंकि मैं एक एक गाँव का दौरा किया। सो पता बड़ा पिछड़ा हुआ और इंटीरियर इलाका है तो तुसे जित्ती का हुआ है विधायक बना बी करने तो तू सारी क्या प्रायोरिटी रहनी और क्या तू सो लगा कि इतनी मुद्दे सुहा होने चाहिए क्या काम तू सोड़े लगाए कि आगे भी इस इलाके अंदर भूगुल टनल है। ये टनल अगर बनी जाएंगी सारी देवता इस क्षेत्र में नौजवान भाग्य खुल जाए। तो अब क्या बीजेपी वाले भी तुझे सुनया होगा छो भी बोली कर रहे हैं कि अब तीन जेड़ा घोषणा पत्र आना कुछ एक दिन अंदर तते अंदर तीन ओपीएस अगटे कोई ना कोई स्कीम है तीन भी कुछ ना कुछ जारी करना। और शायद पहले ही मैं नेता था हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का जो मैं बोला था जो असर सरकार आऊंगी तो आशा पुरानी पेंशन बहाल करना। मतलब जनता क्या सोच सकेंगे अगले जेड़े जो मुख्यमंत्री है सो भी मंडी ते होने। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. दर्शकों था जो दसो कि आज ऐसे आए सुधार और अपना कार्यक्रम काट दे आए थे ता इतिहास ठाकर साहब मिली गए साहोगी जो अपना प्रचार प्रसार लिख रहे कर दे तो ठाकर साहब सबसे पहले तो सारा स्वागत आस है चैनल लो बहुत बहुत धन्यवाद तू सारा। अच्छा तो देखो ठाकर साहब अगर आसे अपने द्रंग विधानसभा क्षेत्र एक गल करिए तो बड़ा बड़ा एरिया है आसे भी थी पूजते पूजते बड़ा टाइम लगे बहुत दूर आ सुधार दर्शकों तुसो आऊं दसूं तो तुसी इतना बड़ा एरिया प्रचार प्रसार कवर करी कर है तक कितने बजे घर आते निकला है किया के बे निकला है के बे पूजा है किया तुसे कवर लग रहे करते। मेरा रोज का रूटीन है भैगा 5 बजे उठी जाऊँ मैं और 5:30 बजे फिर नहाने काम करके ने फिर आध घंटे पूजा भी करा तेता बाद फिर से अपने दौरे चले आए। मंडी जिले अंदर सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र जड़ा ये द्रंग चुनाव क्षेत्र है। एक तरफ देखा कुल्लू जिले का नहीं लगा और दूसरी तरफ कांग्रेस जिले के अंदर ये चुनाव क्षेत्र लगा। और ये चौहार घाटी जड़ी ये सबसे बैकवर्ड चुनाव क्षेत्र था किसी वक्त। जब मैं पहली बार एमएलए बनया तो सारे गाँव अंदर पैदल जाए थे। ना बिजली थी ना पानी थी ना रास्ते थे ना स्कूलर ना निशान नहीं था और बड़े मतलब। और एक बारी में पहली बार एमएलए बनी कर नहीं आया तो एक तहसीलदार भी वहाँ के साथ था। फिर लोग ना मुझे दो सेला के तहसीलदार और पाटू बिछाने हो लोग को पता है था एमएलए क्या है। तेने भैया तहसीलदार बड़ा अफसर होना एमएलए क्या है। फिर तीन तहसीलदार बोले नहीं सब बहुत दो तो वे तो लगे पता भी नहीं ये तो तहसीलदार थे कोई ऊपर आ। फिर तो मैं थी डीसी भी आंदे सब लोग आंदे और इस लगे विकास किया। आ सारे चुनाव क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र और पर मैं द्रंग चुनाव क्षेत्र रहा लोग कर बड़ा भारी आ। अगर तुझे तरह इतिहास देखो इन्हें बुंजा अंदर एमएलए बनाया से स्तुंजा अंदर आईता जस्तुंजा अंदर मैं बलिया से बाटा अंदर आया बाटा अंदर बनया से सताटा अंदर आया सताटा वाला जो है 72 अंदर आया 72 वाला 77 अंदर आया 25 साल अंदर 5 एमएलए गए। इस वास्ते मैं बोलिया फिर मैं 77 अंदर आऊँ जीत्या तो इन्हें फिर बासी अंदर मैंने गया चुनाव लड़ता तो लोग बोलिया भाई ये थी दूसरी बारी तो एमएलए बनता नहीं कोई। लेकिन इस वेले लोग के जब दूसरी बारी बासिंद में चुनाव लड़िया तो पहले तो मैं सैकड़ों में जीता था बासिंद फिर हजारा अंदर नहीं लोग जिताया क्योंकि मैं एक एक गाँव का दौरा किया एक एक गाँव अंदर फिर बिजली पहुँचाने का काम किया स्कूल खोलने का काम किया और जो भी समस्या थी न समाधान करने का गया। और द्रंग चुनाव क्षेत्र में भारी मतदाताओं का बहुत प्यार ही नहीं देता बहुत सहयोग देता नौजवानों का बड़ा भारी आ हमेशा नौजवान साथ रहे और 8वीं बारी जी मुझे जिताया। अब जो चुनाव क्षेत्र में दौरा किया 4-5 इलाके में दौरा करता तो इलाके अंदर जो मतलब लोकारा जो मिला समर्थन लोकारा सहयोग जरा मिलिया करा मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब लोग के मन बनाए रहा कि अब ठाकर कौल सिंह 9 बार विधानसभा भेजना और जो विकास वाले काम रुकी रहे क्यों काम भी शुरू करने और जो काम अधूरे इसे पूरे करने।
दर्शकों तुम दस दूँ कद्दावर नेता है ठाकुर कौल सिंह जी कांग्रेस सारे और 8 बारी रे विधायक है पूर्व मंत्री है और बड़ा तगड़ा ही नरा इतिहास आ अपने जो भी नरा करियर है राजनीति अंदर। तो ठाकुर साहब जी यहाँ से गल करी कर रहे हैं अब सुधार इलाके खड़ रहे अब तो पता बड़ा पिछड़ा हुआ और इंटीरियर इलाका है तो तुसे जित्ती का नया हुआ है विधायक बनाए बी करने तो तू सारी क्या प्रायोरिटी रहनी है और क्या तू सो लगा कि इतनी मुद्दे से वहाँ होने चाहिए क्या काम तो सोड़े लगाए कि आगे भी इस इलाके अंदर होने चाहिए। ऐसा है एक ता सारा चुनाव घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का छे ता मंडी अंदर मैं रिलीज करे करना शिमले अंदर आसर केंद्र मंत्री रिलीज करे करें मंडी अंदर मैं करे करना चुनाव घोषणा पत्र भी आसे बनाने अंदर काफ़ी मीटिंग में हिस्सा लिया। मेरा अपना ये थी दृष्टि पत्र मैं द्रंग कंशु से इकट्ठे एक दृष्टि पत्र तैयार किया तेता अंदर मैं लोग का जो विश्वास दिता ये सब थे पहले मैं कोशिश करगा जिथे नदी नारे पानियाँ किसानों के खेतों तक पहुँचाना ताकि ये सब्जी का कारोबार कर सके अपनी आमदनियों बढ़ा सके। दूजा ये थी कि पर्यटन दृष्टि थे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू थे आशा ये विकसित करना नेचर पार्क थी खोलने और एक असर ये है कि जो रोहतांग भूभुजोत टनल है ये टनल अगर बनी जाएंगी आसारी देवता इस क्षेत्र में नौजवानों भाग्य खुल जाना और जोगिंद्रनगर से कुल्लू अगर बाया मंडी जाएं और इन आओगे तब 65 किलोमीटर कम होना इस रास्ते थे कुल्लू इस वास्ते। और ये है भी बड़ी देखो सुंदर जंगल है घने घने जंगल है लोग इसे पसंद करें ये तरह का मेरी मेरा पूरा प्रयास होना देता थे लावा नेचर पार्क ऐसा जगह जगह बनाने ताकि ते थी रेस्टोरेंट खोलने 4-5 लोग को रोजगार मिलना और इस कई नेचर पार्क अंदर है। और ये थी जे आज क्या समस्या आई 5 साल अंदर ये थी टीचर कोई नहीं स्कूल अंदर डॉक्टर देते थे मैं थी डॉक्टर जो है गायब है स्टाफ नर्स लगाई थी इन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टाफ नर्स से ख़त्म करती लैब टेक्नीशियन था सारे टेस्ट हो जाए थे से लैब टेक्नीशियन भी छुट्टी है नहीं कोई आजकल टेस्ट कोई नहीं होंगे। मैं एक्सरे मशीन लाई थी और एक्सरे टेक्नीशियन लगाया से टेक्नीशियन भी चले गए और एक्सरे मशीन बंद पई रही ये थी एक डेंटल डॉक्टर लगाया क्योंकि दानदारी थी बड़ी समस्या हुई तो डेंटल डॉक्टर लगाया से डेंटल डॉक्टर भी थे बदलता आजकल कुछ नहीं थी रहा। इस वास्ते मैं जब यह मंत्री भी था आसे थी 3-4 बार हेलीकॉप्टर अंदर मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थी आंदे जो मैं मांगया चेती नहीं देता। इस वास्ते मेरा ये है भाई एक कि भाई ये जो चुनाव क्षेत्र हा इस चुनाव क्षेत्रों का आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाना जिथे लोग की कोई समस्या न रहे नौजवानों जो रोजगार भी मिले किसानों की आमदनी बढ़े और किसान जो है अपनी आर्थिक दशा ठीक करे ये तरह कट्ठे स्कूलों अंदर अध्यापक हो प्राइमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टर हो ये थी जे ये सेंटर है चौहार घाटी का और ये थी जरा 6 बिस्तर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाई रहा मैं बिल्डिंग भी बनाई रही सुविधा है सब इस तरह दर्जा बढ़ाई करने आशा अब 30 बिस्तर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाना ताकि सारी सुविधा ये थी उपलब्ध हो ताकि सारे लोग ये थी टेस्ट करा सके ये तरह कट्ठे मेरे का प्रयास है। बड़ी लंबी लिस्ट रखी हुई है ठाकुर साहब तक बिल्कुल करनी पड़ेगी थी लोग समस्या हल करने वास्ते। अच्छा जी तुम देखो घोषणा पत्र गल की अब ओपीएस सारी देखो बड़ा मुद्दा है और बड़ी मांग चल रही है ओपीएस सारी ता कांग्रेस बोलेंगी जी हाँ आनी कांग्रेस सत्ता अंदर तो 10 दिन अंदर ओपीएस जी बहाल कर देनी तो अब क्या बीजेपी वाले भी तुझे सुनिया होगा छो भी बोली करें कि अब तिन्हां जेड़ा घोषणा पत्र आना कुछ एक दिन अंदर तो ते अंदर तिने ओपीएस अकटे कोई ना कोई स्कीम है तिन्ना भी कुछ ना कुछ जारी करना तो तू सारा क्या बोलना है तारे बारे। ऐसा है लोग का जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं रहा। अगर पिछला भारतीय जनता पार्टी 2017 तुझे चुनाव घोषणा पत्र देख के कोई वायदे ने पूरे नहीं किए जब तक ओपीएस की बात है पुरानी पेंशन बहाल करने की बात है सबसे पहले कदम कांग्रेस से उठाया। भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट अंदर जो है इन्हें पुरानी पेंशन बहाल नहीं की थी और शायद पहले ही मैं नेता था हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का जो मैं बोला था जो आशा सरकार आऊँगी तो आशा पुरानी पेंशन बहाल करनी और कितने मुलाजिम है 2003 के बाद जो भर्ती हुए तो कई तो रिटायरमेंट पर आई गिरी तो आशा तो जो है से भी बहाल करनी 18 साल थे 60 साल जी महिला है 300-1500 रुपये आशा हर महीने पेंशन देनी और इस तरह से जो नौजवान है 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और गैर सरकारी नौकरी ऐसा देनी एक आसे 10 करोड़ हर कंस्टिट्यूंसी रखा तेता अंदर जो है बिना ब्याजे जो नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहें व्यापार शुरू करना चाहें उद्योग लगाना चाहें तीन जो भी आशा बिना ब्याज
कि ना जो पैसा 5 साल के लिए बिना ब्याज के पैसा भी उपलब्ध कराना। जी तो ठाकुर साहब देखो अब अस दिखाएं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मंडी रे तो अब की बारी तुसे अगर जीती गए हो मतलब जे तुसाई जनता ही क्या सोच सकें भी अगले जेड़े जे मुख्यमंत्री है सो भी मंडी ते होने। ऐसा है कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र अंदर विश्वास करें जे वे आसरे 45-50 MLA चुनी कने आवने फिर पार्टी ऑब्जर्वर भेजे तीन राय लें जिसकने ज़्यादा MLA होंगे फिर कांग्रेस पार्टी फैसला करें। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये तानाशाह पार्टी है और ये नहीं कि ये राय लेंदी MLA पूछते नहीं है। अपने क्या हुआ उत्तराखंड आंध्र धामी मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया से हारी गया और 6-7 बारी MLA थे जीत रहे धामी तो 2 बार जीता था सिर्फ सेती ने क्या था मोदी बोला नहीं ये धामी बनेगा दोबारा चीफ मिनिस्टर बाकी पूछे नहीं MLA भी कौन बनाना था। अपने गुजरात अंदर क्या हुआ अपने स्टेट अंदर रूपाणी थे प्रधान चीफ मिनिस्टर कोई डिसिडेंट नहीं था कोई असंतुष्ट नहीं था। मोदी बोला इस्तीफा दे सारे मंत्री मुख्यमंत्री बाहर नवे ले आंदे। तो ये लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी अंदर है भारतीय जनता पार्टी अंदर लोकतंत्र नहीं है तानाशाही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा कने गल बात करने कठे और तुसा जो पोल स्टार मसला है पूरी टीम तफाते तो है प्रचार और प्रसार कठे हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं वैसे मतदाताओं से हिमाचल के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि 12 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी विकास को देखते हुए वो कांग्रेस पार्टी को वोट दें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।